हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है RKZ थिएटर ग्रुप। और RKZ आपके लिए लगातार एक्टिंग से रिलेटेड नए नए वीडियोस लेके चलता रहता है। कोशिश ग्रुप की ये रहती है कि आपके लिए वो जानकारियाँ लेकर आएँ जो आपके काम की हों, चाहे ऑडिशन हो, चाहे एक्टिंग टिप्स हो, एक्सरसाइज हो, या फिर आजकल मोटिवेशनल वीडियोस। तो वो जानकारियाँ जो आपको आपके आत्मबल, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हूँ। आपने थंबनेल पर टॉपिक देख लिया है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 80 मिनट्स फाइंड योर फोकस एंड मास्टर डिस्ट्रैक्शन, यानी कि जो व्याकुलता होती है या आप ध्यान केंद्रित कर पाते हैं उसको लेकर। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या आप बड़े सपने देखते हैं? आमतौर पर जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं वो बहुत ही बिजी रहते हैं। उनके पास रोज़ करने वाले टास्क की एक लंबी लिस्ट होती है। उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। लेकिन ऐसा करना आपके और आपके गोल्स के लिए सही नहीं है। अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आप में किसी काम को जल्दी ख़त्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो काम सच में करती हो। और ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना और अपने काम को कैसे करना है वो सिखाएगा, या कह सकते हैं वो बताएगा। इस वीडियो में आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे और आप ये रियलाइज़ करेंगे कि कभी कभी आपको रुक कर अपनी लाइफ की स्ट्रेटजी के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि आप बेहतर बन सकें। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना, अपने लाइफ को कंट्रोल कैसे करना है, आप वो भी सीखेंगे। जब आप अपने इमोशंस को अपने फैसले लेते हैं तो ये बहुत गलत होता है। आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स सीखने होंगे क्योंकि खुद को पहचानने से ही सक्सेस का रास्ता खुलता है। सबसे पहला है वेयर डू यू वांट टू लैंड, आपको कहाँ पहुँचना है। आपको याद है आपके स्कूल के मैथ टीचर को आप पसंद नहीं करते थे और उसकी वजह से ही आप मैथ्स में फेल हो गए थे और शायद डिग्री भी नहीं ले पाए थे। बहुत सारे लोग ऐसे ही जाल में फंस जाते हैं क्योंकि हम बाहर के फैक्टर्स को हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक जो नतीजा होता है उस पर हावी होने देते हैं। अपने फैसलों के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर आप गलत हैं। अक्सर किसी ट्रिगर पर जब आप बिना सोचे झट से रिएक्ट करते हैं उसकी वजह से आप इन नतीजों पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने मैथ टीचर जिन्होंने आपको कम मार्क्स देने का डिसीज़न लिया, आपको अपना फोकस बदलना होगा। लाइफ के ट्रिगर को, हमारे नतीजों को कंट्रोल करने के बजाय आपको खुद ही अपने नतीजों को कंट्रोल करना होगा। आप ऐसा भी तभी कर पाएंगे जब आप ये सोच लेंगे कि आपको क्या नतीजा चाहिए। फिर आपको सुलह होना चाहिए और वैसे रिएक्शन ढूंढने चाहिए जो गारंटी देगी कि आपने जैसा सोचा है वही नतीजा निकलेगा और आपको मनचाहा सक्सेस मिलेगा। इस वीडियो में जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऑथर हैं पीटर, जो एक कंसल्टेंट भी हैं। उनके एक क्लाइंट का नाम हंटर था जिनकी कंपनी पर बहुत सारे केस चल रहे थे और उनका नाम प्रेस के सामने बहुत ही ख़राब था। पीटर हंटर के प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहते थे। एक दिन हंटर ने पीटर से कहा कि देखने में वो उनके हेल्प के लिए रेडी लगते हैं पर वो उनकी कंपनी को इन प्रॉब्लम्स से उबार नहीं पाएंगे। हंटर ने पीटर से ये भी कहा कि उन्होंने पहले भी बहुत सारे कंसल्टेंट हायर किया था और पीटर के फेल होने के बाद आगे भी कंसल्टेंट्स हायर करेंगे। इस बात को सुनकर पीटर को बुरा लगा और हंटर के ऑफिस से निकलने के बाद उन्होंने फ़ौरन अपने एक अंकल को कॉल किया। अंकल से कहा कि वे हंटर को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वे उनकी कंपनी में काम नहीं करेंगे। अंकल इस बात को सुनकर हंसे और पीटर को एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप जिनके साथ बिजनेस करते हैं वो आपको पसंद आए।
हमें तो बस अपने बिजनेस या काम पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए पीटर ने डिसाइड किया कि वे हंटर के साथ काम करेंगे और वहाँ उन्होंने काफ़ी सालों तक काम किया। और एक दिन पीटर हंटर के ऑफिस आए और वहाँ शेल्फ में अपनी लिखी हुई बुक देखी। पीटर ने पूछा कि क्या हंटर ने उस बुक को पढ़ा है। हंटर ने जवाब दिया हाँ, उसने वो बुक पढ़ी है और यह भी बताया कि बुक बहुत अच्छी है। उस एक बातचीत ने पीटर के मन में हंटर के लिए उनकी सारी भावनाओं को बदल कर रख दिया और अब वे पीटर को पसंद करने लगे। अगर पीटर ने हंटर को नापसंद करने की वजह से उसकी कंपनी में काम नहीं किया होता तो उन्हें जॉब नहीं मिलती जो उन्हें सालों तक पैसे देता रहा। यही होता है, जब हम अपने रिएक्शन को डिसाइड करने देते हैं तो हमें आगे क्या करना है, और इन्हीं वजहों से हम बहुत सारे अच्छे मौके गंवा देते हैं या खो देते हैं। अब बात करते हैं डिसाइडिंग व्हाट टू डू। क्या करना है, डिसाइड कीजिए। क्या आपको वो वक्त याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करें। हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है। हमें लगता है कि किसी काम को ज़्यादा करने से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होंगे या प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इसे ठीक उलट है। अगर आपकी लिस्ट में करने के लिए 20 काम हैं तो आप थक जाएंगे। हार्ड वर्क करने के बजाय आप बस रुक जाएंगे। हर साल आपका फोकस 5 चीज़ों पर होना चाहिए, जिसमें से 3 गोल अपने काम के लिए और 2 अपनी पर्सनल लाइफ के लिए होने चाहिए। इसलिए जब आप अपने टू डू लिस्ट बनाएं जिसमें सिर्फ वो 5 चीज़ें लिखिए जिनमें आप अपना फोकस रखते हैं। ऐसी एक कहानी है। फ्यूरेला एक मिड साइड टेक कंपनी की सेल्स हेड थी। उन्होंने पीटर की हेल्प मांगी क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज फील कर रही थी। फ्यूरेला के पास करने के लिए काफ़ी कुछ था। उन्हें एशिया में सेल्स के परफॉर्मेंस के मुद्दे को सॉल्व करना था और यूएस टीम के कुछ प्रॉब्लम्स को भी फिक्स करना था, और इसी के साथ सीईओ के साथ स्ट्रेटजी भी डिस्कस करनी थी। ये सब टास्क फ्यूरेला के उस एक दिन के टू डू लिस्ट में शामिल था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ करना था। फ्यूरेला के पास इतना ज़्यादा काम था कि उन्हें पता ही नहीं था कि करना क्या है। वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती और कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए होता क्योंकि उन्होंने पहले से ही इन कामों के आगे अपनी हार मानी। उन्हें सांस लेने के लिए कुछ पल चाहिए थे। फिर जब फ्यूरेला ने अपने लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने का सोचा, उन्होंने उसमें ऐसे काम दिखे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे। ये काम बस कैलेंडर में जगह घेर रहे थे और यही उन्हें परेशान करते थे। अगर आप एक एम्बिशियस शख्स हैं तो आपको ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, वरना आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप उन 5 कैटेगराइज के बारे में डिसाइड कीजिए जिसमें आपको इस साल फोकस करना है। फिर एक ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए जिससे आप अपने इस गोल को अचीव कर सकें। ऐसा करने से आप ये पक्का कर लेंगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इससे आप फिक्स्ड रहेंगे, आपको कोई डर नहीं होगा और सारा दिन थका हारा महसूस नहीं करेंगे। एक कहावत है, कभी कभी कम भी ज़्यादा होता है। आपको 2022 के लिए अपने 5 गोल्स को सोचना चाहिए। बस याद रखिए, आपको 3 करियर गोल्स और 2 पर्सनल गोल्स बनाने होंगे। अब बात करते हैं क्रिएटिंग अ डेली रिचुअल, मतलब अपने डेली रूटीन तैयार कीजिए। क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है और यही प्रॉब्लम है। हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में ये जाना कि हमने अपने टू डू लिस्ट के 5 कैटेगरीज को जो फोकस करने के लिए कहा है, जिसमें 3 कैटेगरीज अपने काम और जॉब से रिलेटेड हैं और बाकी 2 मैं अपनी कैटेगरीज में अपनी पर्सनल लाइफ को ऐड कर दिया। एक ऑर्गेनाइज़र लिस्ट रखने से टाइम की कमी की प्रॉब्लम एक मैजिक की तरह ख़त्म नहीं हो सकती। असली चैलेंज तो आपके प्लान की एग्जीक्यूशन, यानी कि आप अपने प्लान को कैसे चलाते हैं।
इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के रहते हुए आप अपने प्लान को कैसे टिके रहें, या अपनी व्याकुलता जो होती है उसके बारे में उस पर टिके रहें, ये एक बड़ा सवाल है। जवाब बहुत ही सिंपल है। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा और ये है 18 मिनट्स टेक्निक। सबसे पहले हर सुबह अपने टू डू लिस्ट के प्लान के लिए 5 मिनट लगाइए। याद रखिए आपको वही काम लिखने हैं जो आपके 5 कैटेगरीज में फिट बैठते हों। फिर हर घंटे आपको 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप है हर दिन या हर रोज़ के आखिरी में 5 मिनट के लिए ये रिव्यू करना है कि आपका दिन कैसा बीता। आप ये पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर क्या सीखा, आपको कौन सी बात से या कौन सी बात में इम्प्रूव करना है। जैक ललान एक फिटनेस गुरु थे। वो लोगों से भरी नाव के साथ खुद को बांधकर 1 माइल तक स्विमिंग कर कर इन नाव को खींचने के लिए फेमस थे। ऐसा करना काफ़ी यूनिक है, जिसके लिए काफ़ी पावर चाहिए। जैक का शो टीवी पर आता था और ये शो अमेरिका के टीवी पर चलने वाला सबसे लंबी फिटनेस शो था। ये 32 सालों तक चला। लोगों को ये नहीं पता कि जैक एक टीवी सेलिब्रिटी से बढ़कर थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सरसाइज मशीन बनाए जो पूरी दुनिया में मशहूर थे। इनमें से एक था वेट सेलेक्टर, जो हेल्थ क्लब में यूज़ होता है। जैक की सक्सेस का सीक्रेट बहुत ही सिंपल था। उन्होंने अपने लिए एक सॉलिड रूटीन बनाया था जिसे वो रोज़ फॉलो करते थे। जैक हर दिन 2 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते, 1.5 घंटे के लिए वेट लिफ्टिंग करते और बाकी के आधे में स्विमिंग या वॉक करते थे। 90 साल की उम्र में जैक गुजर गए, पर आखिरी दिनों तक वे अपनी उम्र के बावजूद अपने रूटीन फॉलो करते रहे। उनकी लिखी हुई आखिरी बुक थी लीव यंग फॉरएवर, जो उनकी 11वीं बुक थी। 90 साल की उम्र में लिखना आसान नहीं होता, लेकिन अपने ओल्ड एज में वेट लिफ्ट करना सुपर ह्यूमन जैसा था। जैक को पता था कि अपना फोकस कहाँ पर रखना है। वे इस बात को कभी नहीं भूलते थे। उन्होंने कभी एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, क्योंकि वे अपने रूटीन के पावर में बिलीव करते थे। अगर आपको भी जैक जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने गोल्स को अपना रिचुअल बनाना होगा। और 18 मिनट्स की लाइफ में आप यही शुरू कीजिए। देखिए कि आप लाइफ रोज़ कैसे बेहतर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये होता है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में गोल बनाते हैं, फोकस रखते हैं, आप व्याकुल नहीं होते हैं। यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं। अगर आप एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो आप इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की स्टोरीज़ को पढ़िए, सुनिए, तो आप मोटिवेट होंगे। आपको पता चलेगा किस तरह से लोग स्ट्रगल करते हैं, किस तरह से लोग मेहनत करते हैं। सिर्फ एक्टर ही मेहनत नहीं करता है, कई लोग अपनी फील्ड में एक मुकाम तक सक्सेसफुल होते हैं, तो उसके पीछे भी एक मेहनत होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मैं हमेशा लास्ट में करता हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक कीजिए और हमारे नए और अपडेट और लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए।